Friends, so today we will be learning about the governors, the High Court Justice, the Chief Minister, and the capital of all the states and union territories of India. आज हम पढ़ेंगे कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और हाई कोर्ट जस्टिस इंडिया के सारे स्टेट्स के। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर अगर पूछा जाए तो विश्वास भूषण हरिचंदन। और हाई कोर्ट जस्टिस JK महेश्वरी। चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल पता है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू। गवर्नर BD मिश्रा। हाई कोर्ट जस्टिस अजय लंबा। जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सारे स्टेट्स है, सारे स्टेट्स का हाई कोर्ट गुवाहाटी में है। तो सारे स्टेट्स के चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लंबा ही होंगे। आसाम में दोस्तों आसाम में MK डॉन यानी मानस काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, ओरांग और नामेरी नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली असम में विजिट करा था। दोस्तों कैपिटल दिसपुर हो जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जगदीश मुखी। हाई कोर्ट जस्टिस अजय लंबा। दोस्तों बिहार का कैपिटल पटना है। आपको पता है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। और गवर्नर घर तक फाइबर स्कीम अभी लॉन्च करी गई है बिहार में। गवर्नर फागू चौहान। और हाई कोर्ट का अगर जस्टिस पूछा जाए तो संजय कारोल या कैरोल। छत्तीसगढ़ दोस्तों आपको पता होगा कि 7 स्टेट्स से बॉर्डर करता है छत्तीसगढ़ स्टेट। ट्रिक होगा O मुमताज। O फॉर उड़ीसा, M फॉर मध्य प्रदेश, U फॉर उत्तर प्रदेश, M फॉर फिर महाराष्ट्र, T फॉर तेलंगाना, A फॉर आंध्र प्रदेश और J फॉर झारखंड। तो 7 स्टेट्स से छत्तीसगढ़ बॉर्डर करती है। कैपिटल रायपुर। और चीफ मिनिस्टर हो गया भूपेश बघेल। गवर्नर हो गया अनुसुईया। और हाई कोर्ट जस्टिस PR रामचंद्र मेनन। दोस्तों गोवा पूछा जाए तो कैपिटल पनाजी। गोवा इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है, सबसे छोटा स्टेट है। और दोस्तों अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो सिक्किम इज़ द स्मॉलेस्ट। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। गोवा कर्नाटका और महाराष्ट्र को बॉर्डर करता है और वेस्टर्न घाट से अटैच्ड है गोवा। गवर्नर भागेत सिंह कोश्यारी। एंड हाई कोर्ट जस्टिस प्रदीप नरेंद्रा जोग। दोस्तों गुजरात पूछा जाए तो गांधीनगर विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर हो गए। गवर्नर आचार्य देवव्रत। और हाई कोर्ट के जस्टिस का नाम पूछा जाए तो विक्रम नाथ होगा। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। आपको पता है अगर हाई कोर्ट जस्टिस के बारे में पूछा जाए तो आप बताओगे रविशंकर झा सर। और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों हिमाचल प्रदेश पूछा जाए तो शिमला कैपिटल होगा। और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। गवर्नर पूछा जाए तो बंदारू दत्तात्रेय। और हाई कोर्ट जस्टिस लिंगाप्पा नारायण स्वामी। 10वां स्टेट झारखंड। आपको पता है कि रांची झारखंड में बेटला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क और सिंगभूम माइंस भी है। कैपिटल रांची हो जाएगा। दोस्तों रांची ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। रांची शहर। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। गवर्नर हो गया द्रौपदी मुर्मू। और हाई कोर्ट जस्टिस रवि रंजन। कर्नाटका पूछा जाए तो कैपिटल बेंगलुरु हो गया। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा। गवर्नर पूछा जाए तो विजूभाई वेलवाला। और हाई कोर्ट जस्टिस पूछा जाए तो अभय श्रीनिवास ओका। दोस्तों चलते हैं 12th पॉइंट। दोस्तों तिरुवनंतपुरम हो गया केरला का कैपिटल। केरला वेस्टर्न घाट से लगा होता है। बहुत लोग
कंफ्यूज होते हैं कि केरला ईस्टर्न घाट से अटैच्ड है, पर केरला में पेरियर रिवर पाया जाता है और केरला वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में तो तमिलनाडु है। दोस्तों कैपिटल हो गया तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। गवर्नर हो गए आरिफ मोहम्मद खान साहब। और हाई कोर्ट जस्टिस एस मणिकुमार, कुछ भी बुला लो। दोस्तों एमपी एमपी दोस्तों एमपी जो है कर्क रेखा से कट करता है, एमपी स्टेट। कैपिटल हो गया भोपाल। दोस्तों एमपी में हाईएस्ट नेशनल पार्क्स है। अगर पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं, पाया गया है या फिर पाया जाता है, तो आंसर होगा दोस्तों एमपी। तो एमपी का कैपिटल भोपाल। चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान। और गवर्नर हो गया आनंदीबेन पटेल। दोस्तों आनंदीबेन पटेल यूपी की भी गवर्नर है। तो आनंदीबेन पटेल यूपी और एमपी दोनों के गवर्नर। हाई कोर्ट जस्टिस पूछा जाए तो अजय कुमार मित्तल। महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। कैपिटल हो गया मुंबई। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। गवर्नर हो गया भगत सिंह कोश्यारी। हाई कोर्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता। दोस्तों फिर मणिपुर पूछा जाए तो कैपिटल हो गया इम्फाल। चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह। गवर्नर नाजमा हेपतुल्ला। और हाई कोर्ट जस्टिस रामालिंगम सुधारकर। दोस्तों ये पूछा था कि मणिपुर कौन सी स्टेट्स को बॉर्डर करता है, तो दोस्तों एक तो आसाम हो गया, केवल 3 इंडियन स्टेट्स को बॉर्डर करता है, और एक म्यांमार तो इंटरनेशनल स्टेट हो गया मणिपुर का। तो ये दोस्तों जो आसाम बॉर्डर करता है नागालैंड और मिज़ोरम, ये 3 इंडियन स्टेट्स है जिससे मणिपुर बॉर्डर करता है, जिसको मणिपुर बॉर्डर करता है। तो कैपिटल इम्फॉल। चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह। गवर्नर नाजमा हेपतुल्ला। और हाई कोर्ट जस्टिस रामालिंगम सुधाकर। दोस्तों मेघालय पूछा जाए तो कैपिटल आपको पता होगा शिलोंग। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया हिल्स पाए जाते हैं। खासी हिल्स में दोस्तों खासी हिल्स में मौसिनराम और चेरापूंजी दोनों हिल्स, जो कि इंडिया के वर्ल्ड के सबसे वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लगभग 1400 सेंटीमीटर के एवरेज में वर्षा होती है, जबकि 200 सेंटीमीटर भी काफ़ी माना जाता है नॉर्मली इंडिया में। तो मेघालय का कैपिटल हो गया शिलोंग। चीफ मिनिस्टर कॉनरेड सांगमा। गवर्नर हो गए सत्यपाल मलिक। हाई कोर्ट जस्टिस विश्वनाथ सोमाधार। दोस्तों और 28 स्टेट्स और 8 यानी 36 यूनियन टेरिटरीज है। मिज़ोरम का हो गया दोस्तों ऐजवाल इज़ द कैपिटल। दोस्तों त्रिपुरा और मिज़ोरम ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर करते हैं। और दूसरी बात ये हमें याद रखनी है कि जो मिज़ोरम स्टेट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इसको कट करता है। तो दोस्तों कैपिटल हो गया आइजवाल। और सीएम जोराम थंगा। गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लाई। और हाई कोर्ट जस्टिस, आपको जैसे मैंने बताया था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सारे सबका हाई कोर्ट गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम में है, तो एक ही हाई कोर्ट जस्टिस होगा, तो है कि अजय लांबा। दोस्तों नागालैंड हो गया कैपिटल कोहिमा। और चीफ मिनिस्टर नई फ्यूरियो। और गवर्नर केन रवि। और हाई कोर्ट जस्टिस अजय लांबा। दोस्तों मैं एक एक फैक्ट बताते चलूँगा हर स्टेट्स से, जो उस स्टेट के बारे में बताता है, जैसे कि मिज़ोरम के बारे में बताया, मेघालय का, वैसे ही दोस्तों नागालैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इंडिया में ऐसा कोई भी एक स्टेट नहीं है जिस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो, परंतु नागालैंड केवल ऐसा राज्य है इंडिया में, भारत में, जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है।
दोस्तों उसके बाद उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा में आपको पता होगा कि महानदी रिवर बहती है। कैपिटल हो गया भुवनेश्वर। दोस्तों भुवनेश्वर में बहुत सारे टेम्पल्स पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर हो गया गणेश शिलाल और हाई कोर्ट जस्टिस हो गए मोहम्मद रफ़ीक। तो रफ़ी मोहम्मद याद रखना, मोहम्मद रफ़ीक। पंजाब दोस्तों कैपिटल चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है दोस्तों, जितना आपको यह याद होगा। चीफ मिनिस्टर दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह। दोस्तों पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है। दोस्तों पंजाब पाकिस्तान से भी बॉर्डर करता है। पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से भी लगती है। दोस्तों गवर्नर हो गए पंजाब के वीपी सिंह बदनौर साहब। हाई कोर्ट जस्टिस रविशंकर झा। दोस्तों राजस्थान का हो गया कैपिटल जयपुर। दोस्तों जयपुर कैपिटल हो गया। चीफ मिनिस्टर हो गए अशोक गहलोत। गवर्नर हो गया कलराज मिश्रा या फिर गवर्नर। हाई कोर्ट जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। दोस्तों इतना पता होना चाहिए कि राजस्थान इंडिया का बिगेस्ट एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। ट्रिक हो गया RMMU। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी। दोस्तों राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क भी पाई जाती है और राजस्थान महाराणा प्रताप का शहर है और कोटा भी है राजस्थान में। दोस्तों सिक्किम में आपको पता होगा कि सिक्किम एक साइड से तो भूटान से बॉर्डर करता है और दूसरे साइड से नेपाल से बॉर्डर करता है, नीचे वेस्ट बंगाल से बॉर्डर करता है। दोस्तों सिक्किम इज द स्टेट, ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसकी पॉपुलेशन सबसे लोएस्ट है। दोस्तों तो सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक हो गया। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तावांग हो गए। गवर्नर गंगा प्रसाद हो गए और हाई कोर्ट जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी हो गए। दोस्तों फिर चलते तमिलनाडु। दोस्तों जैसे कि बताया था केरला वेस्ट में है और तमिलनाडु ईस्ट में है। ये कंफ्यूज मत होना कि तमिलनाडु वेस्ट में है, क्योंकि तमिलनाडु ईस्ट में यानी ईस्टर्न घाट्स को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। दोस्तों कैपिटल हो गया चेन्नई। चीफ मिनिस्टर इडापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर हो गए बनवारी लाल पुरोहित और हाई कोर्ट जस्टिस हो गए अमरेश्वर प्रताप सही। दोस्तों तेलंगाना को 2014 में बनाया गया था। तेलंगाना भारत के राज्य में बनने वाला सबसे नवीनतम स्टेट राज्य है। दोस्तों कैपिटल हो गया हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हो गए तमिल साई सौदररंजन और एक हाई कोर्ट जस्टिस हो गए रघुवेंद्र सिंह चौहान। तो दोस्तों तेलंगाना की जो कैपिटल जो बना फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और 3 कैपिटल्स हैं इंडिया में। तेलंगाना एकमात्र ऐसा स्टेट है जिस सॉरी दोस्तों, तेलंगाना का कैपिटल तो हैदराबाद हो गया। मैं आंध्र प्रदेश के बाद बता रहा था कि तेलंगाना में केवल एक ही कैपिटल है। दोस्तों त्रिपुरा में बहुत मैक्सिमम बंगाली लोग पाए जाते हैं। कैपिटल हो गया अगरतला। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा भी कर्क रेखा को कट करता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से भी बॉर्डर करता है। गवर्नर रमेश बायस। हाई कोर्ट जस्टिस अखिल कुरैशी। दोस्तों उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 8 बॉर्डर्स है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी कि उत्तर प्रदेश दोस्तों एक इंडिया का स्टेट है जिससे मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज टच होती है। अगर आप देखोगे तो 8 उत्तर प्रदेश के 8 स्टेट्स है जिससे बाउंड्री टच होती है। पहला तो हो गया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, हाँ, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद MP। ये 4 स्टेट्स हो गए। उसके बाद इधर से चलोगे तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़
और एक याद नहीं आ रहा है, पर 8 स्टेट्स दोस्तों। तो योगी आदित्यनाथ हो गए गवर्नर, सेम एमपी और यूपी के जो गवर्नर दोनों सेम ही है, आनंदीबेन पटेल, और हाई कोर्ट जस्टिस गोविंद माथुर। दोस्तों उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड देहरादून कैपिटल है दोस्तों। उत्तराखंड से गंगा निकलता है। गंगा ये पास है, जैसे कि आप जानते होंगे, बीफ और भागीरथी इज अ ट्रिब्यूटरी, और ये ट्रिक है एक्चुअली, और ये अलकनंदा, तो गंगा से एसोसिएटेड है भागीरथी और अलकनंदा। कैपिटल देहरादून है, और उत्तराखंड की बॉर्डर नेपाल से लगती है। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है, गवर्नर बेबी रानी मौर्य है, और हाई कोर्ट के जस्टिस रमेश रंगनाथन है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को आपको पता है कि वेस्ट बंगाल इंडिया का कैपिटल था 1911 तक इंडिया का वेस्ट बंगाल कैपिटल था। ब्रिटिशर्स ने जब रूल किया था तो वेस्ट बंगाल को ही कैपिटल ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और दोस्तों हेस्टिंग्स पहले गवर्नर, क्लाइव पहले गवर्नर थे बंगाल के, और फिर वेरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने थे पहले बंगाल के। उसके बाद में बेंटिक को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल अब कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर जैसा हुआ करता था उस वक्त का। दोस्तों चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर का बॉर्डर सिक्किम से भी टच होता है, वो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, और यूपी से भी बिहार से भी टच होता है, बांग्लादेश से भी टच होता है। और दोस्तों गवर्नर जगदीप धांकर, और हाई कोर्ट जस्टिस टीवी राधाकृष्णन। अब दोस्तों देखो 28 इंडिया में टोटल पूछा जाए कि एग्जाम में ये कितने स्टेट्स हैं, टोटल 28 स्टेट्स है। और कितने यूनियन टेरिटरीज है दोस्तों, तो 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले इंडिया में कितने स्टेट्स थे, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। तो 29 + 7 यानी 36। अभी भी अगर आप प्लस करते हो 28 + 8 यानी कि 36। तो नंबर ऑफ, तो अब अगर स्टेट, राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों को ऐड करते हो तो 36 ही होगा। परंतु अभी जो अगस्त 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो उस हिसाब से देखोगे तो एक स्टेट कम गया और एक यूनियन टेरिटरी बढ़ गया है। तो दोस्तों 28 + 8। दोस्तों पहला जो यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। ये जो हमको हमें याद रहनी चाहिए कि एग्जाम्पल नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन। अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड्स भी है। और अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल डिवाइड करता है, विभाजित करता है, तो जो चैनल अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है वो 10 डिग्री चैनल। दोस्तों कैपिटल हो गया पोर्ट ब्लेयर। चीफ मिनिस्टर कोई भी नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है यूनियन टेरिटरीज़ में। और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। हाई कोर्ट जस्टिस टीवी राधाकृष्णन। दोस्तों चंडीगढ़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चंडीगढ़ क्या है दोस्तों, हरियाणा का भी कैपिटल है, और पंजाब का भी कैपिटल है, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो ट्रिपल फंक्शन है चंडीगढ़ का। तो दोस्तों कैपिटल चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरीज में जैसे नहीं होता है, गवर्नर वीपी सिंह बादनोर एंड हाई कोर्ट जस्टिस रवि शंकर झा। दोस्तों दादरा नगर हवेली। दोस्तों दादरा नगर हवेली पाकिस्तान के पास, नॉट पाकिस्तान एक्चुअली, मुंबई और गुजरात वाले जो रीजन है उसके पास आपको मिलेगा। कैपिटल क्या है, सिलवस्सा। चीफ मिनिस्टर तो होता नहीं है, गवर्नर प्रफुल्ल खोला पटेल, और हाई कोर्ट जस्टिस प्रदीप नंद राजोग। तो दोस्तों दादरा नगर हवेली कोंकण कोस्ट के पास है, सॉरी, हाँ। दमन एंड दीव। दोस्तों दमन एंड दीव भी वेस्टर्न घाट्स में है। तो दोस्तों कैपिटल दमन, और चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, गवर्नर
एक्चुअली चीफ मिनिस्टर की कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। और गवर्नर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल और हाई कोर्ट जस्टिस प्रदीप नांदराजोग। दोस्तों फिर दिल्ली चलते हैं। दोस्तों ये दिल्ली इंडिया का कैपिटल 1911 में दिल्ली को कैपिटल लाया गया था कोलकाता से। पहले भी मुगल काल से पहले जब दिल्ली सल्तनत जैसे कि खलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, ये सारे वंश जब भारत पे शासन किया करते थे तब दिल्ली भारत का कैपिटल हुआ करता था। तो दोस्तों दिल्ली सिग्निफिकेंट है क्योंकि दिल्ली बहुत स्ट्रेटिजिकली कनेक्ट करता है वेस्टर्न इंडिया को, एशिया को, चाइना को, और दोस्तों कश्मीर, पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को, सेंट्रल एशिया को। तो इसीलिए दिल्ली स्ट्रेटिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। दोस्तों चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल एक IRS ऑफिसर है। गवर्नर अनिल बैजल और हाई कोर्ट जस्टिस DN पटेल। दोस्तों लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप लक्षद्वीप तमिलनाडु के पास में है, यानी ईस्टर्न घाट्स में। बहुत लोगों को ये लगता है कि लक्षद्वीप इंडिया का मेन लैंड में है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगता तो है परंतु एक छोटा सा एक शहर है जो कि तमिलनाडु के पास है। तो दोस्तों कैपिटल हो गया कावरत्ती, गवर्नर हो गए फारूक खान और हाई कोर्ट जस्टिस S मणिकुमार। दोस्तों पुदुचेरी और लक्षद्वीप में कंफ्यूजन हो रहा है, अब चेक कर लेना, शायद पुदुचेरी होगा, पौंडीचेरी। दोस्तों कैपिटल पौंडीचेरी है। चीफ मिनिस्टर V नारायण स्वामी है, गवर्नर किरण बेदी, हाई कोर्ट जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। दोस्तों जम्मू कश्मीर को 31 2019 से लाया गया था कैपिटल श्रीनगर, जम्मू विंटर में। दोस्तों अब अगर देखोगे ना तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा है साइज में। जम्मू कश्मीर इस साइड लेफ्ट में है। दोस्तों CM नहीं होता है यूनियन टेरिटरी में, और गिरीश चंद्र मुर्मू गवर्नर हो गए और हाई कोर्ट जस्टिस रजनीश ओसवाल। दोस्तों लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019, यानी कि जिस दिन का जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में विभाजित हो गया था, तो लद्दाख कैपिटल हो गया लद्दाख। और दोस्तों जैसे आपको पता होगा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की तरफ है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना कंट्रोल करता है। तो चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो लद्दाख में गिरता है, लद्दाख में फॉल होता है वो एरिया। दोस्तों गवर्नर हो गया राधा कृष्ण मथु और हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल। तो दोस्तों ये सारी 28 स्टेट्स और दोस्तों 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। गलती हो गया था, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। पहले 7 हुआ करता था, तो पहले जो मैंने बताया कि 28 + 8 36, ऐसा नहीं है, तो 37 टोटल है यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।